सूरह मोहम्मद कुरान की 47वीं सूरह है जो मदीना में नाजिल हुई थी। इसमें 38 आयतें हैं और इसे सूरह अल-क़िताल यानी लड़ाई भी कहा जाता है। इस सूरह में ईमान वालों और कुफ्र करने वालों के बीच फ़र्क बताया गया है। इसमें मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में डटे रहने और सच्चाई के लिए जद्दोजहद करने की हिदायत दी गई है। इस सूरह में नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी और काफिरों के लिए सज़ा के लिए खबरदार किया गया है। ये सूरह हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ही इंसान की असली कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबऊल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबऊल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और ईमान लाए उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है और वो हक़ है उनके रब की तरफ से, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए और उनके हालात दुरुस्त फरमा दिए। ये इसलिए कि जो इनकारी हैं उन्होंने झूठ की पैरवी की और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से आए हुए हक़ की पैरवी की। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अथख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम। और जब इनकारियों से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह कुचल डालो और मजबूत कस कर जकड़ लो। इस हुक्म में तुमको ये आसानी भी दी जाती है कि कैदियों को एहसान करके छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, या फिदिया वसूल करके छोड़ना चाहते हो तो वैसा कर लेना, यहाँ तक कि लड़ाई का जोर टूट जाए। इस तरह अगर अल्लाह चाहता तो इन काफिरों से खुद ही बदला लेता, लेकिन तुमको एक दूसरे के साथ इम्तिहान में डालना मकसद था। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे अल्लाह उनके किसी अमल को बेकार ना होने देगा। सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसन लहुम व अضل अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अल्लाह उन्हें कामयाब रास्ते पर फ़ौरन चला देगा और उनके सब काम बन जाएंगे और उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा जिसकी पहचान उनको पहले से बता दी थी। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए उठ खड़े होगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा और तुम्हारे कदम मजबूती से जमाए रखेगा और जो इनकारी लोग हैं उनके कदम उखड़ जाएंगे और अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देगा। ये सब इसलिए कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया वो उन्होंने नापसंद किया, तब अल्लाह ने उनके तमाम अमाल बर्बाद कर दिए। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीना अम्सालुहा
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم। क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिरकर देखा नहीं कि उनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ने उनको जड़ से उखाड़ फेंका और काफिरों के लिए ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। बात दरअसल ये है कि अल्लाह ईमान वालों का काम बनाने वाला है और काफिरों की हिमायत करने वाला कोई नहीं। बेशक अल्लाह ईमान वालों को जो नेक अमल करके आए होंगे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। काफिर तो कुछ दिन के लिए हमारे दिए हुए पर ऐश कर रहे हैं और इस तरह खाते हैं जैसे चारपाए खाते हैं, उनका घर आग ही में है। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहु सूअु अमलिही अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहु सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम। कितने ही शहर ऐसे थे कि इस आबादी से कुव्वत में ज़्यादा थे, जिसके रहने वालों ने आपको इस शहर से बाहर निकलने पर मजबूर किया। हमने उनको हलाक कर डाला कि कोई एक भी मददगार उनको ना मिला। तो क्या जो शख्स अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो उसके जैसा होगा जिसके बुरे अमाल उसे अच्छे दिखाए जाते हों। ऐसे लोग अपनी मनचाही ख्वाहिशात पर चलते हैं। मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन ग़ैरि आसिनिन व अनहारुम मिन लबन लम यतग़य्यर तअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم। मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा परहेजगारों से किया जाता है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें बहती होंगी जो कभी ख़राब ना होगा और दूध की नहरें बहती होंगी जिसके जायके में कभी तब्दीली ना होगी और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत वाली होंगी और साफ़ सुथरे बग़ैर झाग वाले शहद की नहरें भी होंगी। वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हर वक्त मौजूद होंगे और सबसे बड़ी नेमत यह है कि उनके रब की तरफ से उनकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। अब भला बताओ ये अच्छे रहे या वो लोग जो हमेशा आग में रहेंगे और उन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी अथलियों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم। और उनमें बहुत से ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाकर बात सुनते हैं, यहाँ तक कि जब आप महफिल से चले जाते हैं तो जानबूझकर इल्म वालों से पूछते हैं कि अभी हज़रत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, इसलिए अल्लाह ने इनके दिलों में मुहर लगा दिया है। और जो लोग हक़ बात सुनकर रास्ते पर आ गए अल्लाह उनको और हिदायत फरमाएगा और उन्हें उनकी परहेज़गारी का सलीक़ा भी अता फरमाएगा।
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم। फिर क्या ये लोग क़यामत की उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन पर अचानक आ पड़ेगी और उसकी अलामत और निशानियां तो आ चुकी हैं, और जब क़यामत उन पर आ जाएगी तो उस वक्त नसीहत मान लेने से उनको कुछ नफ़ा ना होगा। बस खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने लिए और ईमान वाले मर्द और औरत सब के लिए ख़ताओं के लिए मग़फ़िरत मांगते रहो। तुम्हारा चलना फिरना और जहाँ जाकर तुमको ठहरना है अल्लाह को सब मालूम है। الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم। और कभी ईमान वाले भी कहते हैं कि मुनासिब होता कि लड़ाई की इजाज़त पर कोई सूरत नाजिल हो जाती। बस जब सूरत नाजिल हुई कि जिसमें लड़ाई के अहकामात का बयान होता है तो आप देखते हैं कि जिनके दिलों में रोग है वो आपकी तरफ खौफनाक निगाह से देखते हैं, जैसे मौत के वक्त बेहोशी में किसी की डरावनी निगाह हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए खराबी है। वफादारी के कौल का मतलब सबको मालूम है। जब किसी मोर्चे पर जाने का हुक्म होने पर चल पड़ते तो अल्लाह के यहाँ उनकी सच्चाई खैर के साथ साबित हो जाती है। فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها। फिर तुम भी कभी ऐसा ना करना कि जब मुल्क में हाकिम हो जाओ तो फसाद मचाने लगो और रहम के रिश्ते नाते काट दो। ऐसा हरगिज़ ना करना। ऐसा जुल्म जो भी करेंगे अल्लाह ने उन पर लानत कर दी, उनको बहरा बना दिया और उनकी आंखें छीनकर उनको अंधा बना दिया। फिर क्या ये लोग कुरान पे गौर करके सोचते समझते नहीं? क्या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअद मा तबय्यन लहुमुल हुदा अश-शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم। हिदायत की राह खुल जाने के बाद भी जो लोग पीठ दिखाकर उल्टे पांव चल दिए, शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाकर बहुत लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने उन लोगों से जिन्हें अल्लाह की नाजिल फरमाई किताब नापसंद है
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में हम तुम्हारी बात मान लेंगे, उनकी छुपी बातों से अल्लाह खूब वाकिफ़ है। जब फरिश्ते जान निकालने के लिए उनको मुंह पर और पीठ पर चोट लगाकर मारते होंगे तो उस वक्त उनकी कैसी दुर्गत बनेगी। ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह जिस बात से नाराज़ होता है उस पर ये चलते रहे और अल्लाह की रज़ा का रास्ता नापसंद किया, तब अल्लाह ने उनके सब अमाल बर्बाद कर दिए। जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, क्या वो इस ख्याल में है कि उनकी दबी छुपी दुश्मनी की कार्रवाई अल्लाह जाहिर नहीं फरमाएगा? अगर हम चाहते तो हम उन लोगों को दिखा देते। आप उनके चेहरों से उनको ज़रूर पहचान लेंगे और उनकी लच्छेदार बात से भी उनको पहचान लेंगे। अल्लाह तुम सब के अमाल को जानता है। वलनबलवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलुव अखबारकुम इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक्कुर रसूल मिन بعد ما تبين لهم الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم। और हम तुमको आजमाएंगे यहाँ तक कि मुजाहिदीन और सब्र करने वालों को अपने इल्म से जाहिर कर देंगे और तुम्हारे बारे में जो खबरें फैल रही हैं उसमें भी तुम्हारी जांच करेंगे। बेशक जिन लोगों ने हक़ का इनकार किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालफत की जबकि उनके सामने हिदायत की राह खुल चुकी थी, ऐसे लोग अल्लाह का क्या नुकसान कर लेंगे, बल्कि वो उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। ए ईमान वालों, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, कहीं अपने अमाल को बर्बाद न कर देना। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि थुम्मा मातू वहुम कुफ़्फ़ार फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम फला तहिनू वतदዑ इला السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم। बेशक जो लोग इनकारी हुए और अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भी रोका, कुफ्र की हालत में ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। और तुम हिम्मत ना हारो और सुस्ती ना करो और अब सुलह की तरफ भी मत बुलाओ, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे मेहनत भरे कामों में भी कभी नुकसान ना होने देगा। इस पार की ज़िंदगी खेल और गफलत में ही हाथ से निकल जाने वाली है, लेकिन अगर तुम ईमान और परहेज़गारी पर जमे रहे, अल्लाह तुमको भरपूर अज्र देगा और तुमसे तुम्हारा माल नहीं मांगेगा। यस्अलकुमूहा फयुहफिकुम तबखलू वयुखरिज अद्वानकुम हा अंतुम हाउलाई तुदअउन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم। अगर उसने तुमसे माल तलब किया और तुम्हारा हाथ तंग कर दे तो तुम कंजूसी करने लगोगे, तब फिर तुम्हारे दिल के भेद खुल जाएंगे। आगाह हो जाओ, तुम्हें दावत दी जा रही है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर भी तुम में से कुछ लोग कंजूसी करते हैं। जो भी कंजूस होगा उसका बवाल उसी पर पड़ेगा। अल्लाह गनी है, यानी उसको तुम्हारे माल की कुछ भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरतमंद तो तुम खुद हो। अगर अब भी तुम नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को बदल कर ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह ना होंगे।